afternoon, a very warm welcome. You're watching Times Now with me, Priya Behel. It is the turn of an era, a congregation that signaled the rise of national consciousness of India. That is how Prime Minister Narendra Modi described the world's largest gathering in Prayagraj that ended yesterday. Lauding this gathering where over 66 crore people from 80 countries, double the population of the United States, as the Mahakumbh of Unity. Prime Minister said that this 45-day celebration had showcased the rising prowess of India to the entire world. UP Chief Minister Yogi Adityanath, the man at the helm of preparations, described it as an unforgettable event. Mahakumbh may have ended, but the opposition's compulsive instinct to criticize is free-flowing. Such is the reflex that now they are calling it even worse than what Aurangzeb would have organized. समझते हैं कि औरंगजेब के ज़माने में भी कुंभ होता था, उतने अव्यवस्थाएं नहीं होंगी, उतने लोग नहीं मारे गए होंगे जितना आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने में जो अव्यवस्थाएं हुई। और आज सरकार बहुत गर्व से कह रही है कि एक भी कोई मिसिंग नहीं है, एक भी कोई मारा नहीं गया है। कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। Joining me now is Alok Awasthi, a spokesperson of the BJP. Khaliqur Rahman, political analyst, will be with us in just a bit. And Ravindra Singh, a spokesperson of the Samajwadi Party. Ravindra जी, मुझे बस एक बात बताइए, ऐसा क्या है औरंगजेब के प्रति प्यार कि हर चीज में उनको ग्लोरीफाई करने का शौक चढ़ जाता है समाजवादी पार्टी के नेताओं को? इसमें प्रॉब्लम क्या है प्रिया जी, पहले ये बताइए। सर, फैक्चुअल प्रॉब्लम तो है ही, ऑप्टिकल प्रॉब्लम भी है। आप पहले ये बताइए कि on what basis is Ameek Jamai saying let's go to facts, forget about the optics, appeasement, compulsion. How do you know what happened when Aurangzeb organized Kumbh, and how are you saying, on what basis, that this is worse than that? सबसे पहली बात तो है, जब औरंगजेब को याद करते हैं तो मीडिया वाले उसको ज्यादा प्रचारित कर देते हैं। और अगर औरंगजेब को याद क्यों कर रहे हैं? अगर कोई साधारण आदमी कुंभ की बात करेगा तो उसके दिमाग में औरंगजेब तो नहीं आएगा ना। एनसीईआरटी वालों से कह दीजिए निकाल के बाहर कर दें। हम क्यों सरकार, एनसीईआरटी का सिलेबस है सर, आप मेरे सवाल से भटक रहे हैं। महाकुंभ की बात करेंगे, अखिलेश जी ने बात की, सफाई नहीं है, गंगा जल खराब है, मिसमैनेजमेंट है, वो सब समझ में आता है, बट इसमें भी औरंगजेब बेटर है योगी से, ये बोलने की क्या जरूरत है? 800 साल ये आक्रांता काल था भारत का। उस पूरे 800 साल में कुंभ और महाकुंभ हुए हैं, तो क्या उनको आप इतिहास से निकाल के बाहर कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे बाहर। आप मुझे ये बताइए कि आपने जो इतिहास पढ़ा है उसमें ये कहां लिखा है कि जो पहले हुआ था वो बेटर था इससे और ये खराब है? ये तो मोदी जी बता रहे हैं और आप बता रही हैं मोदी जी बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, ये आपके पार्टी के सह कार्यकर्ता अमीक जमी जी बता रहे हैं। आपने सुना नहीं तो हम दोबारा सुना देंगे आपको। नहीं, तो मैं बता रहा हूं कि जब 800 साल में कुंभ हुआ, और कुंभ एक साल से नहीं हो रहा है, कुंभ कई करोड़ों वर्ष से हो रहा है। आप लोग हजारों वर्ष तक सीमित रहती है अंग्रेजों को कहने पे। करोड़ों वर्ष से हो रहा है। इस पृथ्वी का वैदिक धर्म के हिसाब से 192 करोड़ का आयु है वैदिक संस्कृति का। इतने साल से कुंभ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है उससे। नहीं सर, अब आते हैं सर, सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि जब औरंगजेब जी थे, उनके जमाने में जो कुंभ हुआ था वो कौन से एनसीईआरटी के सिलेबस की कौन सी किताब में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पढ़ा है कि वो बहुत अच्छा था, और योगी आदित्यनाथ का कुंभ जो ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने, उनका कुंभ नहीं, उन्होंने कहा जनता का कुंभ है, वो उससे खराब है? तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, ये नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, अमीक जमेई जी ने कहा है। आप दोबारा सुनना चाहेंगे क्या? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने उसके लिए माफी भी मांगी है कि अव्यवस्था हुई है, माफी। जेपी नड्डा जी ने कहा अव्यवस्था खराब हुई, हमारे कार्यकर्ता उतरेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि उसमें अव्यवस्था रही, और समाजवादी पार्टी हिंदू की जनता के साथ साथ में सर, आप या तो सवाल समझ नहीं रहे हैं या आप जानबूझ के सवाल को भटका रहे हैं। बट आलोक अवस्थी जी, आप तो मेरा सवाल समझ गए, आप जवाब दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने खुद ही कहा है कि करोड़ों वर्षों से जो है ये व्यवस्था चली आ रही है। तो यानी कि जानबूझ करके औरंगजेब का नाम लिया जा रहा है, जो कि अभी 200-300 वर्ष पहले हुआ था। तो जब आप जानते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार पे ये व्यवस्था करोड़ों चले आ रही है, तो औरंगजेब को याद करना क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था कि मुस्लिम अपीजमेंट करना, तुष्टिकरण करना है, और औरंगजेब ने सर्वाधिक जो है
हिंदुओं को कन्वर्ट किया था मुसलमानों में, सबसे ज्यादा अत्याचार सनातन धर्मियों के ऊपर औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब को एक कुशल प्रशासक के रूप में, कुशल शासक के रूप में नाम लिया जाता है, जिसने जो है धर्मांतरण बड़ी संख्या में किया था। समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण औरंगजेब का नाम ले रही है, जबकि उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो महाकुंभ है ये करोड़ों वर्ष से होता आ रहा है, हमारी ये वैदिक परंपरा है, और कुंभ का आयोजन तब हुआ था जब समुद्र मंथन हुआ था, सतयुग के समय की बात है। तो अब औरंगजेब को याद करना समाजवादी पार्टी की कुंठा है, क्योंकि इसलिए कुंठित है कि वहां पर जाति भेद सब मिट गया, वहां पर सारे लोग हिंदू मुस्लिम, ना वहां पर कोई ऊंचा या नीचा, ना वहां पर कोई गरीब अमीर, खाली सनातन धर्मी एक नरमुंड दिखाई पड़ रहे थे जो गंगा में स्नान कर रहे थे। इसलिए इन जातिवादी दलों के पेट में दर्द हो रहा है। इनका जो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो नारा रहा है वो फेल हो गया है, और लोगों को जो जातियों बांटकर देखने का प्रयास होता था समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का, यह असफल हो गया है। इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो कभी औरंगजेब से तुलना करेंगे, कभी हिंदुओं को आतंकवादी बताएंगे, कभी भगवा को गाली देंगे, रामचरितमानस की प्रतियां जलाएंगे। ये समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। सो अब करोड़ों सालों का इतिहास तो मैंने नहीं पढ़ा है, बट सर थोड़ा सा इतिहास जो कभी पढ़ाया गया था 1660s के बारे में, 1666 1668 के आसपास, what Aurangzeb actually did was not to organize कुंभ, what he did was to attack कुंभ। और if anybody, I'm sure आप लोग तो बड़े वरिष्ठ लोग हैं, आप लोगों ने नागा साधुओं की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा। It is always said that it was the Naga sadhus who fought off that attack from Aurangzeb, the very same Aurangzeb that Samajwadi Party is not blinking twice before idolizing today. But Khaliqur Rahman ji, you've just joined us on the broadcast. What are views on this comparison where Samajwadi Party leader says that what has happened over the course of last 45 days doesn't matter, 66 crore people have been there, doesn't matter there were people from 80 nations that participated. It was worse than what even Aurangzeb organized. See, first of all, there is, no necessity to compare this with the Aurangzeb. I mean, because I don't find any kind of relationship between Aurangzeb and the Kumbh Mela, actually. So now I think whatever the arrangements were made, in fact, there have been definitely, some setbacks in the arrangements. But I think most of the people, in fact, have gone there. But this, the main inconvenience was caused because of the visits of the VIPs there, and because even the cabinet, cabinet meeting was held there, and so it caused a lot of inconvenience to the devotees, to the pilgrims. If it was so inconvenient, don't you think people would choose to stay away? Like Yogi Adityanath said today, when you have the endorsement coming in from 66 crore people, surely even you don't believe that all of them were VIPs. The VIPs would barely be even like 0.1% of the total number of turnout. If they thought it was so inconvenient, why would they travel from not just across the country, from across the world to participate in this Sangam? See, this is a sacred duty. This is a religious duty, and which everyone, wants to go. And even though they knew that there was some kind of inconvenience, they were all, ready to face that, and that is how they have been there, actually. And when all this, the devotees, the pilgrims went there, they were mentally prepared. So, and it is not that the arrangements were 100% not up to the mark. The arrangements were good. I'm not saying that the arrangements were bad, but the frequent visits of these VVIPs have caused the inconvenience, and then the entire administration, the entire administration was after them making the bandobast for the visit of the VVIPs. Awasthi ji, yes, please respond. जी मैं बताता हूँ, प्रयागराज में सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त थी। जो वीआईपीज का एक जो ये बता रहे हैं खलीकुर जमा, ये शायद वहां जगह ही नहीं है। अरेल क्षेत्र एक है जो कि कुंभ क्षेत्र से अलग है, गंगा जी के उस पार है। वहां पर वीआईपीज जो गए और वहां से वो बोट के द्वारा आए, उनसे बाकी भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये भ्रम मत फैलाइए कि वीआईपीज के आने से वहां अव्यवस्थाएं हुई हैं। 66 करोड़ व्यक्ति यहाँ पहुंचा हो, जहां पर एक एक दिन में 8-8, 9-9 करोड़ व्यक्तियों ने मौनी अमावस्या के दिन में स्नान किया हो, वहां पे चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करना, सारे पुलिसकर्मी, सारे सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, उन सब की मेहनत पर आप तमाचा मार रहे हैं, जिन्होंने सर्दी गर्मी कोई परवाह न करके अपने परिवार को छोड़ करके 2 महीने से वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे कर्मियों को आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं।
हिंदुओं की आस्था पे आप कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां पे अव्यवस्था थी। 2013 में भी एक कुंभ का अखिलेश यादव जी ने कराया था, जिसको आप कहते थे कि बहुत बढ़िया कुंभ हुआ था। स्टेशन पर लोग मारे गए जाकर के, अव्यवस्था के कारण लोग मारे गए, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि अखिलेश यादव ने उसको मरवा दिया है। अव्यवस्था भीड़ में हुई तो उसके वजह से यहाँ पर जो है मौतें हुई, लेकिन उसको किसी ने छुपाया नहीं है। हमने उनके परिवार को मुआवजा दिया है, हमने दुख व्यक्त किया है, हम उनके दुख में शामिल हुए हैं, लेकिन उसको गिद्धों की तरीके से लाशों पर राजनीति करने का जो मौका ढूंढ रहे हैं, यह आपके वजह ठीक नहीं है। और कुछ हद तक ये थोड़ा डेस्परेट भी लगता है रविंद्र सिंह जी, बट क्या इस डेस्परेशन का कारण वो है जो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जो हुआ है अभी कुंभ में, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ टर्न ऑफ एन एरा, एक युग परिवर्तन है। इतने सारे करोड़ों लोग अगर आते हैं, उन्होंने केवल 66 करोड़ लोगों तक ही नहीं, उन्होंने कहा ये 140 करोड़ लोगों की आस्था का संगम था, एंड दोज पीपल हैव कम टुगेदर टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड। क्या ये यूनिटी है जो समाजवादी पार्टी को अब थोड़ा सा हड़बड़ाहट की तरफ ले जा रही है? ये जो मोदी जी ने कहा कि एक युग का परिवर्तन, ये सही है। हिंदू एकत्रीकरण हुआ है, सबसे बड़ा एकत्रीकरण हुआ है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा देखा हुआ है, लाशों पे राजनीति करते देखा है, अव्यवस्था करते देखा है। ये हिंदू विरोधी भगवान श्री राम को हमें संतान कहते हैं, माता सीता को टेस्ट्यूब बेबी कहते हैं, प्रभु बजरंग बली को दलित कहते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ की बात करते हैं। तो ये चेहरा हिंदुओं ने देखा है। पार्टी साधुओं को छपरी बोलती है, युग का परिवर्तन कुंभ की होगा, यात्रा को धर्म का धंधा बोलती है। इस महाकुंभ से युग का परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी का गंदा चेहरा, हिंदू विरोधी चेहरा हिंदुओं के सामने आ गया है। नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार कर लिया है, नड्डा जी ने स्वीकार कर लिया है, एनजीटी ने स्वीकार कर लिया हुआ है, और पूरे विश्व ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी किया। जिस दिन स्टैम्पीड हुआ था, योगी जी ने उस दिन आके बोला कि गलती हुई है, माफी मांग रहे हैं। आज मोदी जी ने भी बोला के नाम पे छुपा कौन रहा है, कर रही है, कैसे पैसा कमा रही है। ये चेहरा भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट हो गया है, इन हिंदू विरोधियों का चेहरा स्पष्ट हो गया है, और ये अपने हिंदू विरोध के कारण, और जो अभी कुंभ जी में Sir, what you are saying, can you please substantiate it with data and numbers? अभी कह रहे थे आपने बोला औरंगजेब के से खराब था, कल को आप बोलेंगे कि बाबर तो मोदी से ज्यादा अच्छा रूलर था। मैंने मुआवजा, झूठ सुनिए, आपके दर्शकों को झूठ सुनने दिए। अवस्थी जी ने कहा मुआवजा दिया है, नाम तो गिना नहीं पाए कितने लोगों का। सर गिनाए, किसको मुआवजा? सर असेंबली के फ्लोर पे जाके योगी जी ने बोला 30 लोग मरे हैं, बिल्कुल नहीं गिनाया है, संगमनोस में और 7 लोग मरे हैं दूसरे स्टैम्पीड में। नाम मुआवजा देने की तो बात छोड़ दीजिए, ग्वालियर में जाके जबरदस्ती लिखाया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कि नॉर्मल मृत्यु लिख के दो। हिंदू विरोधी लेट हिम रिस्पॉन्ड मिस्टर अवस्थी। दिया था हमारी सरकार ने 25 लाख रुपए मुआवजा दिया है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को इस तरह का ढोंग और फैलाने के लिए। 1 लाख रुपए मुआवजा अखिलेश यादव सरकार में जो लोग मारे गए थे स्टैम्पीड में, 1 लाख रुपए आपने मुआवजा दिया था। 25 लाख रुपए का हमने मुआवजा दिया है। उनके परिवारों को घर पर जो है उनके हमने जो है मृत्यु शरीर को पहुंचाने की व्यवस्था करी है, उनके रिश्तेदारों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करी है। आप किस तरह की झूठ फैलाने की बात कर रहे हैं? राजमानस को फलवा के जलवाने वाले। Okay, it has been, there is no doubt, it has been a marquee event. You do not have very often that you have 66 crore people coming together for one religious gathering. युग परिवर्तन की आहट is how Prime Minister has described it. पर ये परिवर्तन किसके लिए होगा, किसके लिए ये खुशी की आहट है, किसके लिए बौखलाहट है? We leave it for our viewers to decide that. Taking a very quick break right now.